Good morning, ninth class. Today we will read lesson 7 Packing. This story is an extract from John K. Jones' novel Three Men in a Boat. The narrator of the story and his two friends decided to go on holiday. यह कहानी जेरोम के उपन्यास थ्री मैन इन अ बोट का अंश है। कहानी में जो कहानी लिखने वाला यानी लेखक है उसने अपने दो मित्रों के साथ छुट्टी पर जाने का फैसला किया है। द क्वेश्चन ऑफ द पैकिंग द थिंग्स ऑफ जर्नी अरोज द ऑथर थॉट दैट ही वॉज एक्सपर्ट इन पैकिंग। यात्रा पर जब जाने के लिए सामान पैक करने का प्रश्न आया तो लेखक ने सोचा कि वह पैकिंग करने में महारथी है, यानी पैकिंग का मेन है, विशेषज्ञ है। ठीक है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड जॉर्ज एंड हैरिस टू लीव पैकिंग टू हिम। उसने अपने मित्र जॉर्ज और हैरिस से कहा कि वह पैकिंग का काम उस पर छोड़ दें। सर्टेन थिंग्स रिमेन्ड आउट। जब वह पैकिंग कर चुका तो कुछ चीज़ें बाहर रह गई। ही ओपनड हिज बैग अगेन। उसने फिर से बैग खोला। इन द सेम वे he had to pack and unpack again and again. उसके बाद उसने कई बार उस सामान को निकाला और बार बार रखा, फिर भी उसकी पैकिंग पूरी नहीं हुई। दिस पैकिंग वॉज स्टिल नॉट कंप्लीट। हैरिस एंड जॉर्ज अंडरलॉक टू द रेस्ट ऑफ द जॉब। हैरिस और जॉर्ज ने बाकी पैकिंग का बीड़ा उठाया। दे डैमेज्ड अ नंबर ऑफ थिंग्स एंड डिड द जॉब शैबिली। उन्होंने बहुत सी चीज़ें तोड़ दी, ख़राब कर दी और बड़े ही अजीब तरीके से, भद्दे तरीके से काम किया। एट लास्ट, अंत में पैकिंग वॉज कंप्लीट। पैकिंग पूरी हो गई। 12:50 इन द नाइट, 12:30 बजे यानी 12:50 पर रात को। दे वेंट बेड विद एन इंटेंशन ऑफ वेकिंग अप 6:30 इन द मॉर्निंग। वो इस उम्मीद से सोए कि वो 6:30 बजे सुबह उठ जाएंगे। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो ऑन हॉलीडे। लेखक और उसके मित्र ने हॉलीडे पर जाने का सोचा, छुट्टी पर जाने का सोचा। द ऑथर थॉट दैट ही वॉज एन एक्सपर्ट इन पैकिंग। लेखक ने सोचा कि वो तो कुशल है पैकिंग करने में। ही टोल्ड हिज फ्रेंड जॉर्ज एंड हैरिस वुड नॉट डू द पैकिंग। भाई आप लोग पैकिंग मत करो, वो पैकिंग कर लेगा। दे एट वंस एग्री टू सजेशन। वो सहमत हो गए। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड सेट ऑन अ ईजी चेयर। जॉर्ज ने अपना सिगार जलाया और चेयर पर बैठ गया। हैरिस पुट हिज लेग ऑन द टेबल एंड लेट द सिगार। हैरिस ने भी अपना टेबल लिया और सिगार लेकर के बैठ गया। द ऑथर हैड नॉट इंटेंड ही वॉज अनहैप्पी विद हिमसेल्फ ऑफ हैविंग ऑफर्ड अ पैक। लेखक ने ऐसा नहीं सोचा। उसे सामान पैक करने की अपनी पेशकश के कारण स्वयं से नाराजगी हुई। ठीक है। ही थॉट ही वर्कड एंड पीपल अराउंड हिम रिलैक्स्ड। उसे ये लगा कि वो तो काम करे और जो लोग उसके आसपास है वो आराम करे। ही वॉज ग्रेटली इरिटेटेड। वो अपसेट हो गया। एट द सेम टाइम ही कुड नॉट सिट स्टिल सी अदर वर्किंग। इसके बाद वह ऐसा भी नहीं कर सकता था कि वह चुपचाप बैठा रहे और लोग काम करते रहें। ही इंजॉयड गेटिंग अप सुपरवाइजिंग देयर वर्क। उसे उठकर उनके काम के निरीक्षण करने में बहुत आनंद आता था। द नरेटर स्टार्टेड पैकिंग। लेखक ने अपनी पैकिंग शुरू करी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन ही हैड थॉट इट। उसे जितना लगता था यह उससे ज़्यादा लंबा काम निकला। एट लास्ट ही फिनिश्ड पैकिंग। अंत में उसने पैकिंग ख़त्म कर दी। बट हैरिस टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट पैक्ड हिज बूट। लेकिन हैरिस ने बोला कि उसने उसके बूट पैक नहीं किए। ही ओपन द बैग एंड पैक द बूट। उसने बैग खोला और बूट पैक कर दिए। व्हेन ही वॉज गोइंग टू क्लोज इट देन द आइडिया केम टू हिम। जब वो उसे बंद करने वाला था तो एक विचार उसके दिमाग में फिर आया। ही वॉज नॉट श्योर वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश। उसे पक्का ही नहीं पता था कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया। सो ही अनपैक द बैग। इसलिए उसने दोबारा से बैग खोल दिया एंड टुक एवरीथिंग
आउट बट कुड नॉट फाइंड द, एक एक चीज़ उसने बाहर निकाली पर उसे फिर भी टूथब्रश नहीं मिला. देन ही शूक एवरीथिंग वन बाय वन. उसने एक एक चीज़ को हिला के देखा, जब भी नहीं दिखा. एट लास्ट ही फाउंड द टूथब्रश इन अ बूट. उसके बाद उसे वो अपना टूथब्रश एक बूट में मिला, जूते में मिला. ही रीपैक्ड वन मोर. उसने दोबारा से एक बार उसको पैक कर लिया. नाउ जॉर्ज आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड पैक्ड अ सोप. क्या उसने सोप रखा है? ही डिसाइडेड नॉट टू डू पैकिंग अगेन. उसने कहा कि याद नहीं, बट ही फाउंड दैट द पैक्ड हिज टोबैको पाउच. बाद में जब वो ढूंढने लगा तो उसे भी तंबाकू के एक पाउच में साबुन मिल गया. सो ही रीओपन द बैग एंड रीपैक्ड इट. उसने फिर से बैग ओपन किया और फिर से पैक किया. ही वॉज एबल टू कंप्लीट द पैकिंग एट 5 PM. 10:05 पर उनकी पैकिंग पूरी हो गई. जॉर्ज एंड हैरिस सेड दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पैकिंग. जॉर्ज और हैरिस ने कहा वो सेटिस्फाइड नहीं है पैकिंग से, डन बाय द ऑथर, जो लेखक ने की है. सो दे डिसाइडेड टू गो डू इट हिमसेल्फ. उन्होंने कहा हम खुद कर लेंगे. बट दे क्रिएटेड चोज वाइल पैकिंग थिंग्स. लेकिन उन्होंने पैकिंग करते समय सारी चीज़ों में उथल पुथल मचा दी. दे स्टार्टेड पैकिंग विद ब्रेकिंग अ कप. सबसे पहले तो उन्होंने एक कप तोड़ दिया. देन हैरिस पैक्ड अ स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट. और उसके बाद उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के पैक के ऊपर रख दिया और उसे कुचल दिया. दे पुट थिंग्स एंड कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम. उन्होंने ऐसी जगह चीज़ें रख दी जहाँ से उन्हें मिल नहीं सकती थी. दे पैक द पिक्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ द स्मैश्ड फिग्स. उसके बाद है उन्होंने खाने पीने की नीचे वस्तुएं रखकर उनके ऊपर भारी सामान रख दिया जिससे वो दब गई. हैरिस फाउंड अ बटर स्टिकिंग इन द सोल ऑफ जॉर्ज स्लीपर. हैरिस ने देखा कि मक्खन जॉर्ज के स्लीपर के साथ लगा हुआ है. ही गॉट बटर ऑफ द स्लीपर एंड पुट इट ऑन द चेयर. उसने स्लीपर से मक्खन उतारा और उसे कुर्सी पर रख दिया. Harry sat on the butter and they asked looking for it all over the room. उसके बाद वो सारा कुछ जो सामान था वो सारे कमरे में बिखर गया. Then suddenly George saw it back of the Harris. हैरिस उसके बाद जब उसने जो मक्खन कुर्सी पे रखा था, हैरिस उसके ऊपर बैठ गया, उसके सारे पीछे मक्खन लग गया. When they finally found it, they pegged it is a teapot. जब उन्होंने इसकी तलाश सारे कमरे में तब अचानक जॉर्ज को हैरिस के पीछे लगा देखा. जब आखिर में उन्हें मिल गया तो उन्होंने इसे चाय की केतली में पैक कर दिया. देयर डॉग इंक्रीज द कन्फ्यूजन. उनके कुत्ते ने उनकी घबराहट बढ़ा दी. ही थॉट लेमन ऑफ द रेड्स चेज्ड हिम. उसने सोचा नींबू चूहे और उसका पीछा कर रहे हैं. ही पुट हिज लेग इन द जैम एंड स्पॉइल्ड इट. उसने जैम में अपनी टांग डाल दी और उसे ख़राब कर दिया. एट लास्ट द पैकिंग वॉज कम्प्लीटेड 12:50. अंत में 12:50 पर पैकिंग कंप्लीट हो गई. एंड द 3 फ्रेंड्स वेंट टू स्लीप विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. और तीनों फ्रेंड सो गए जल्दी उठने की इंटेंशन लेकर के कि उन्हें सुबह जल्दी उठना है जाने के लिए. I hope you will understand this lesson. Bye. Have a nice day.